हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, कई सारे अपडेट है, योगी सरकार के कई सारे बड़े फैसले हैं दोस्तों। वहीं पर अब 10 फ्री गैस सिलेंडर मिलने वाला है। जी हां, टीएमसी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हर महिला को हर महीने 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, इस वीडियो को आप अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। अमेठी में 6 गांवों में 88 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी, और साथ ही दुकानों पर मिलेगी सर्दी जुकाम की दवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो बच्चों को नेस्ले का दूध और सेरेलैक देने से पहले हो जाइए सावधान। सामने आई है चौंकाने वाली रिपोर्ट। दोस्तों, नेस्ले पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ऐसा पता लगा है कि नेस्ले भारत समेत कई देशों में बच्चों को दिए जाने वाले सेरेलैक और मिल्क पाउडर में मिलावट कर रहा है। अगर आप भी अपने शिशुओं को दूध और खाने के लिए नेस्ले का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ऐसा पता लगा है कि नेस्ले भारत और अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों में बच्चों को दिए जाने वाले दूध और सेरेलैक में मिलावट करता है, जबकि यूरोप और ब्रिटेन के बाजारों में यह शुद्ध और बिना मिलावट का सेरेलैक उपलब्ध करा रहा है। आपको बता दें, नेस्ले की इस काली करतूत पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भड़क गया है। उसने कहा कि इस तरह के प्रोडक्ट बच्चों को शुरुआत के 6 महीने से 2 साल तक दिए जाते हैं और प्रोडक्ट में मिलावट से शिशुओं को काफी घातक साबित हो सकता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। तो इससे पहले अगर आप नेस्ले का प्रोडक्ट खिला रहे थे या फिर सेरेलैक वगैरह अपने बच्चों को खिला रहे थे, सावधान रहिएगा। वही लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेंगी एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर। दोस्तों, लोकसभा आम चुनावों में यूपी में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा। चुनावों की लोकेशन के आधार पर एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर को मुस्तैद किया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में होने वाले लोकसभा आम चुनावों में किसी भी आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। वही शोभा यात्रा के दौरान धमाका हुआ, छतों से बरसाए गए पत्थर। रामनवमी पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बुधवार को रामनवमी जुलूस के दौरान झड़प हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए। यह घटना शक्तिपुर इलाके की है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि लोग अपनी छतों से जुलूस पर पथराव करते दिख रहे हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। पुलिस ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है और क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेज दिया गया है। घायल लोगों को इलाज के लिए बहरामपुर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है। वही दिल्ली पंजाब ने ही पूरे देश में लाएंगे राम राज्य। लोकसभा कैंपेन के लिए आम आदमी पार्टी की वेबसाइट लॉन्च हो गई है। जानिए इसकी क्या खासियत है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने रामनवमी के मौके पर आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च किया है। इसके माध्यम से दिल्ली पंजाब में आप सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल द्वारा किए जा रहे काम राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित है, इसलिए वेबसाइट का नाम आपका रामराज्य.com रखा गया है। केजरीवाल सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ जनता ही सर्वोपरि होती है। तो अब किराने की दुकानों पर भी क्या मिलने लगेगा सर्दी जुकाम की दवाएं, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, ओटीसी उन दवाओं को माना जाता है जो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में दवाओं को लेकर दिशा निर्देश एकदम स्पष्ट है। सर्दी जुकाम और बुखार में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का जनरल स्टोर पर भी मुहैया कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। संभावनाएं जताई जा रही है। ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवाओं की नीति पर काम कर रही है। समिति सुझाव पर विचार कर रही है। अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका जैसे कई ऐसे देश हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाएं किराने की दुकानों पर भी उपलब्ध होती हैं। भारत भी ओटीसी नीति पर काम कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट की तरफ से एक सुझाव भी आया है। इसमें यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था शुरू करने की बात की गई है ताकि ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य पहुँच सके। हालांकि अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। अगर फैसला हो जाता है तो किराने की दुकानों पर भी सर्दी जुकाम और बुखार की दवाएं मिलेंगी। वही अल्लाहू अकबर कहो, बेंगलुरु में जय श्री राम का नारा लगा रहे 3 लोगों की पिटाई हो गई है। रामनवमी पर बवाल मचा है। इस दौरान आपको बता दें, जय श्री राम का नारा कुछ लोग लगा रहे थे। कुछ बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोक लिया और नारे को लेकर उनके साथ बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट हो गई और 3 युवक को चोट आई है। इन लोगों की पहचान पवन कुमार, राहुल और विनायक के रूप में हुई है।
तो दोस्तों इलाज के लिए ईपीएफओ ने अधिकतम निकासी की रकम को दोगुना कर दिया है। आवेदन के अगले दिन खाते में रकम आएगी। यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही अपने खाता धारकों की बड़ी राहत मिल गई है। अब पीएफ खाता धारक अपने या फिर अपने आश्रित किसी भी सदस्य के इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की रकम निकाल सकते हैं। पहले इसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए थी। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद 16 अप्रैल से नया नियम लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद 16 अप्रैल से नया नियम लागू कर दिया गया है। 10 अप्रैल को ईपीएफओ ने आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर दिया है। यानी कि जो पहले 50,000 मिलता था दवा वगैरह कराने के लिए, अब 1 लाख रुपए तक मिलेगा। वही अमेठी को धर्म और जाति के लिए बांटने आ रहे हैं 26 अप्रैल को राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों आपको बता दें, अमेठी के दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमेठी को धर्म और जाति में बांटने के लिए राहुल गांधी अपनी टोली के साथ 26 अप्रैल के बाद आएंगे। वही अमेठी में बड़ी घटना घटी है। दोस्तों आपको बता दें, 6 गांवों में 88 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तेज हवाओं के कारण बुधवार का दिन आग के कहर के नाम रहा। दोस्तों 3 थाना क्षेत्रों के 6 गांवों में आग की घटना हुई है। आग से 88 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसमें 72 किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक किसानों की उम्मीदें आग की भेंट चढ़ चुकी थी। वहीं यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। गेहूं की सरकारी खरीद में दिखा सुधार। क्या कहती है खाद्य एवं रसद विभाग की रिपोर्ट, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद में हाल के दिनों में कुछ सुधार देखा गया है। गेहूं की खरीद लगातार निगरानी और सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 16 अप्रैल तक 2.25 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 34,000 टन तक ही खरीदा गया था। हालांकि यह आंकड़े बहुत उत्साहित करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब तक हुई खरीद तय लक्ष्य का महज 3.11% है। सरकार ने प्रदेश में इस साल 60 लाख गेहूं टन खरीद का लक्ष्य तय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक 32,258 किसानों से गेहूं खरीदा गया है और उन्हें इस मद का 310 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। वही हल्की बारिश और तेज हवाओं के बाद शुरू हो गया गर्मी बढ़ने का सिलसिला। जानिए यूपी में मौसम का क्या हाल रहेगा। उत्तर प्रदेश में गर्मी की सितम जारी है। लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी समेत अधिकतर जिलों में दिन के समय निकल रही तेज धूप से लोग परेशान हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग की माने तो बीते कुछ दिनों में कई जगहों पर बारिश, बादल गरजना, बिजली गिरने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही थी, जो कि आने वाले 20 अप्रैल तक कुछ जगहों पर सीमित रह सकती है। लेकिन उसके बाद फिर से पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी इस दौरान कहीं कहीं पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वगैरह चल रही हैं। कुछ हिस्से में कहीं कहीं पर 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। कहीं पर झिस्सी वगैरह भी पड़ी है। लेकिन आपको बता दें कि अब आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 21, 22 और 23 अप्रैल को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वही नितिन गडकरी बोले, काम में भेदभाव किया तो मुझे वोट ना दीजिएगा। नागपुर की जनता को परिवार बताया। 101% जीत का दावा किया है। एक दिन बाद चुनाव है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय चुनाव नागपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी काम को लेकर किसी से भेदभाव नहीं किया और आज चुनाव भी है, वह सबको साथ लेकर चलते हैं। फिर भी किसी को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है तो उनको वोट ना दे, ऐसा उन्होंने कहा है। वह यूएन की रिपोर्ट सामने आ गई है। भारत की जनसंख्या 144 करोड़ से ज्यादा है। 77 साल में दोगुनी हो गई है। 14 साल की उम्र की आबादी करीब 35 करोड़ बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की हेल्थ एजेंसी यूनाइटेड नेशन पॉपुलर फंड यानी UNFPA ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत की जनसंख्या पिछले 77 सालों में दोगुनी हो चुकी है। भारत ने इस साल शुरुआत में सबसे ज्यादा 142 करोड़ आबादी वाला देश चीन को पीछे छोड़ा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ बताई गई थी। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच रहा है। डॉलर के मुकाबले 9% गिर गया, 83.53 पर आ गया है। इससे विदेशी चीजें खरीदना हो जाएगा महंगा। रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट आई है। अब 83.53 रुपए प्रति डॉलर पे अब रुपया पहुंचा है। वही राशन के साथ बाजार का सामान भी लेना जरूरी होगा। जी हां, राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार के निर्देश पर और राशन उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रहा है। अब कोटेदार राशन देने के लिए उपभोक्ताओं पर बाजार के घरेलू उपयोग की वस्तुएं लेने का भी दबाव बना रहे हैं। कोटेदार गेहूं चावल तो देंगे, लेकिन राशन कार्ड धारकों को घरेलू सामान भी खरीदना पड़ेगा, जैसे चाय की पत्ती, साबुन, डिटर्जेंट, ये सब भी आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको फ्री में गेहूं चावल मिलेगा। सामान नहीं लिया तो राशन नहीं देंगे, ऐसा कोटेदार कह रहा है। कोटेदार की माली हालत बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरफ से दैनिक उपयोगों की वस्तुएं बेचने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। वो आप 25 तरह की दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सामान खरीद कर बेच सकता है कार्ड धारकों को। इसकी आड़ में कोटेदारों ने सामान बेचने के नाम पर रेट मनमाने निर्धारित किए हैं। 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर, 3 साबुन और 10 रुपए की चाय पत्ती पैकेट के लिए 100 रुपए की रकम ले रहे हैं।
वह यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आ गया। जी हां, 10वीं 12वीं का रिजल्ट कब आएगा? जल्द होने वाला है, इसका इंतजार खत्म। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं के रिजल्ट का इंतजार अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि परिणामों का इंतजार खत्म हुआ है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 को लेकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रिजल्ट 20 से 25 अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकता है। आपको बता दें दोस्तों, सब कुछ तैयार है, कुछ भी नहीं करना, बस सरकार के निर्देश का इंतजार है। अब टॉपर्स का वेरिफिकेशन और उनके इंटरव्यू की प्रक्रिया भी चल रही है, यानी कि जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। यूपी बोर्ड का रिजल्ट 25 अप्रैल से पहले जारी होने की पूरी संभावना जताई गई है। वही सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाली हर महिला को मिलेगा 1500 रुपए का मासिक पेंशन। चुनाव आयोग ने दे दी है अनुमति। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी सोच रहे थे कि आचार संहिता लगा है तो पेंशन नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अप्रैल महीने का पेंशन 1500 रुपए आपके खाते में जुड़ चुका है। मई और जून का भी 1500 कुल मिला के 45 रुपए पेंशन महिलाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को मिलेगा। यानी 4 जून के बाद कभी भी आपके खाते में पेंशन आने वाली है। और जो पेंशन लगभग आपको 1000 मिलती थी, वो 1500 मिलेगी। यानी कि दिव्यांगों को भी ये लाभ मिलने लगेगा। दिव्यांगों को अभी 1000 रुपए पेंशन मिलता है, तो उनको अब 4500 रुपए मिलेगा, 500 रुपए बढ़ाया गया है। देखिए, आचार संहिता से पहले ही योगी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया था। इस वजह से जो पहले से लागू किया गया है उसका लाभ मिलता रहेगा, ऐसा कहा है चुनाव आयोग ने। तो आपको लाभ मिलता रहेगा, पेंशन खाते में जुड़ता रहेगा। 4 जून के बाद कभी भी पैसा खाते में आ सकता है। वही दोस्तों, टीएमसी मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है, यानी ममता सरकार ने भी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लिए तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का घोषणा पत्र बुधवार को जारी हुआ, जिसमें कई सारे वादे किए गए हैं। अगर वो सत्ता में आते हैं तो घर पर 5 किलो का फ्री राशन दिया जाएगा और 1 साल बीपीएल परिवारों को मुफ्त में 10 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। यानी जो ये उज्ज्वला धारक हैं, जो गरीब परिवार वाले हैं, अंत्योदय राशन कार्ड धारक वाले हैं, इनको कुल 1 साल में 10 फ्री सिलेंडर मिलेगा, ऐसा इनका ऐलान है। इसके साथ ही और कई सारे ऐलान किए गए हैं, जिसमें 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी कर दी जाएगी मनरेगा की, और सभी को पक्का मकान मिलेगा। 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, यानी साल भर का 12000 रुपए उनको मिलेगा। 25 साल की आयु तक के सभी छात्रों को मासिक वजीफा भी देने की बात की गई है, और 10 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी बनेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।